अगर किसी फीमेल को अगर ये प्रॉब्लम है, किसी को सिस्ट की दिक्कत है, मतलब किसी-किसी को एक सिस्ट हो जाती है, बार्थोलिन सिस्ट, तो उससे चला नहीं जाता है, बैठा नहीं जाता है और उसको बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, उसके उस हिस्से से स्मेल भी बहुत ज़्यादा आती है, उसको बहुत ज़्यादा पेन फ़ील होता है। तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं? पहली बात तो आपको डॉक्टर से मिलना है और ये कन्फर्म करवाना है कि क्या आपको बार्थोलिन सिस्ट है या फिर नहीं है। तो ये इन्फेक्शन भी और ज़्यादा बढ़ा देती है आपके उस हिस्से में, आपको पेशाब का इन्फेक्शन भी हो जाता है और भी बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो ये समझिए जो चलने में भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती है वो है बार्थोलिन सिस्ट और ये एक बार ठीक भी नहीं होती है, बार-बार भी हो सकती है। ये कहाँ पे होती है? तो जो आपका हिस्सा है, वहाँ पे ये समझिए जहाँ से बच्चे का जन्म हो सकता है, आप रिलेशन बना सकते हैं, उस हिस्से में ही ये होता है। वो जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, वहीं पे होता है। मतलब क्या है कि जो ओपनिंग है, उसके दोनों साइड में कुछ ग्लैंड्स होती हैं, कुछ मतलब 2 ग्लैंड्स होती हैं, जिनको हम बोलते हैं बार्थोलिन ग्लैंड्स। उनकी जो ट्यूब है, वो लिक्विड को उस ट्यूब के अंदर डालती रहती है। अगर ये जो ट्यूब हैं, जो लिक्विड निकालती रहती हैं, उस हिस्से को गीला बनाए रखने के लिए, जब आपकी इच्छा होती है, डिज़ायर होती है, उस समय जो लिक्विड निकलता है ना, तो उसको लिए ज़िम्मेदार यही 2 ग्लैंड्स होती हैं, जो कि होती हैं कहाँ पे? जो ओपनिंग है, उसके अंदर की साइड में प्रेज़ेंट होती हैं, ठीक है? मान लीजिए ये ओपनिंग है, तो इसके अंदर ये 2 ट्यूब्स प्रेज़ेंट होंगी एंड इनसे जुड़ी हुई होगी 2 ग्लैंड्स। अब ये जो डक्ट्स हैं, इनको डक्ट्स बोलते हैं, बाद में डक्ट्स। इनमें क्या हो जाता है ब्लॉकेज आ जाता है। अगर ये ब्लॉकेज आ गया है तो वहाँ पे ही ये समझिए जो लिक्विड निकलना चाहिए वो निकलने के बजाय उन जो ग्लैंड्स हैं उनके अंदर ही भरता रहेगा और वहाँ पे वो सड़ने लग जाएगा। सड़ता है तो वो इन्फेक्शन क्रिएट करता है, इन्फ्लेमेशन होती है और बहुत ज़्यादा पेन भी होता है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट है कि आप डॉक्टर के पास जाएँगे, सर्जरी होगी या तो उन डक्ट्स को रिमूव कर दिया जाएगा, उन जो ग्लैंड्स हैं उनको निकाल दिया जाएगा या फिर जो उसके अंदर गंदा जो मटेरियल भरा हुआ है, उसको बाहर निकाल के और फिर वापस से वहाँ पे स्टिचेस दे दिए जाते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये डॉक्टर की सलाह से ही करवाएँ, ऐसे ही अपने आप से नहीं करना कुछ भी और ऐसा नहीं है कि अपने आप ही ठीक हो जाएगी, कोई भी आप एंटीबायोटिक खा रहे हैं, ऐसा भी नहीं हो सकता, है ना? तो डॉक्टर की हेल्प लेना ज़रूरी है, नहीं तो बहुत भयानक प्रॉब्लम हो सकती है और कंटीन्यूअसली हो सकती है, आप रिलेशन बनाने के काबिल भी नहीं रहते हैं, चलने तक के काबिल नहीं रह पाते हैं, आप बैठने में भी आप सक्षम नहीं होंगे अगर ये प्रॉब्लम हो गई तो, ठीक है? तो अगर किसी को भी बार्थोलिन सिस्ट की प्रॉब्लम है, वो डॉक्टर से ज़रूर मिले।